बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे रमजान की आमद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरियात चीनी, घी, आटा दस्तयाब नहीं। रीजन भर के 103 यूटिलिटी स्टोर्स पर ये अशिया ख़ुरनोश दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और ऑयल की कीमतों में भी 6 से 9 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रमजान की आमद है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरियात चीनी, घी, आटा दस्तयाब नहीं। रीजन भर के 103 यूटिलिटी स्टोर्स पर यह अशिया ख़ुरनोश दस्तयाब नहीं। इसी पर बात करेंगे शिराज बर से। जी अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में इस वक्त रीजन भर समेत 100 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स हैं और हैरान कुन बात यह है कि स्टोर्स के ऊपर जो घी ऑयल मौजूद है वो इतना महंगा है कि शहरी जो है ख़ास तौर पर मुतवसत तबका उसको ख़रीदने की ताकत ही नहीं रखता। 300 रुपये का घी जो है वो 1 किलो का पैकेट दिया जा रहा है और इसी तरीके से ऑयल का भी 300 से तजावुज़ कर चुका है। और इसके साथ साथ जो 170-180 रुपये का सब्सिडाइज घी और ऑयल है वो दस्तयाब ही नहीं है। यानी कि जो सस्ती चीज़ है वो दस्तयाब नहीं, और जो दस्तयाब है उसकी कीमतें इतनी हैं कि मुतवसत तबका जो है उसको ख़रीद नहीं सकता। इसके साथ साथ चावल कई स्टोर्स के ऊपर शॉर्ट हैं और इसके साथ साथ चीनी जो है किसी स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं है, आटा किसी स्टोर के ऊपर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को ख़ास तौर पर मुतवसत तबके को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान का रिलीफ पैकेज तकरीबन 1 महीना पहले जो है वो स्टोर्स के ऊपर आ जाता है और सब्सिडी जो है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले यानी 1 महीने पहले जो है वो दे दी जाती है। लेकिन अभी 2 हफ्ते रह गए रमज़ान मुबारक की आमद में, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ पैकेज जो है वो स्टोर्स के ऊपर नहीं आया, बल्कि घी और ऑयल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद से गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे, आप क्या ख़रीदने आए थे? मैं चीनी और घी लेने आया था, उसके अलावा आटा भी नहीं है, आटा भी लेना था, आटा भी नहीं है, ना चीनी मौजूद है ना घी मौजूद है। बाहर से लेते हैं वो 300 रुपये में किलो मिलता है घी का, चीनी भी महंगी मिलती है, इधर आते हैं सस्ती मिलती है, इधर जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, ना ही घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही क्या है। कहेंगे, पिछले रमज़ान में तो 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, सिर्फ 13 रमज़ान को तो 13 अप्रैल को तो पहला रोज़ा है। जी अब क्या करें, हुकूमत से यही हमारी अपील है कि प्लीज़ लिहाजा सामान मौजूद किया जाए यहाँ पे स्टोर पे, इलेक्ट्रिक स्टोर पे, तो गरीब को तो रिलीफ मिल सके। ठीक है, आप आते कहाँ से हैं पता करने के लिए घी और ऑयल? मैं इधर मदीना टाउन से आता हूँ, मेरा घर इधर ही है, मुझे कोहनूर वाला भी पड़ता है, उधर भी कुछ मौजूद नहीं था, इधर भी कुछ मौजूद नहीं है। एक स्टोर पे और गया हूँ, उधर भी कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है, किसी स्टोर्स के ऊपर जो है वो घी, चीनी और आटे जैसी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने खसूसी तौर पर अपील की है हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर जो रमज़ान पैकेज जो है अशिया ख़ुरनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया शिराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करेंगे टोबा का, वहाँ की क्या सूरत हाल है जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ख़ुरनोश जो है उनकी कमी शिद्दत इख्तियार कर गई है। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के सिलसिला में जितने शहरी थे यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ख़ुरनोश की ख़रीदारी के लिए आए, लेकिन वहाँ पर उन्हें जो बुनियादी अशिया ख़ुरनोश है जिनमें आटा, चीनी और मुख्तलिफ दालें जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये बताइएगा, क्या कहेंगे, आटा और चीनी के बारे में क्या कहते हैं? आटा और चीनी तो भाई कोई नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है हमके लिए, इसलिए बहुत परेशान है। जी आप बताइएगा भाई, आटा और चीनी के बारे में क्या कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स वाले? आटा और चीनी भाई कहाँ से कहीं से नहीं मिल रहा, हम भी आटा ही लेने आए हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं? बाकी चीज़ें भी मुश्किल ही मिल रही हैं। जी बिल्कुल। अजीब चाचा जी, आप क्या लेने आए थे यहाँ से? आटा चीनी लेना है, क्या कहते हैं? कहते नहीं है। जी बिल्कुल, जितने भी शहरी यहाँ से यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी के लिए आए हैं उनका यही कहना है कि आटा और चीनी समेत मुख्तलिफ जो दालें हैं, जो घी है वो भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपको बताता चलूँ कि टोबा टेक सिंह के 57 जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया वसीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मार्च का महीना साल 2021 में महंगाई का तूफान बरपा कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में 9.1% इजाफा हुआ। शहरों में 8.7%, जबकि देहात में 9.5% तक इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मार्च का महीना साल 2021 में महंगाई का तूफान बरपा कर गया।
इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में 9.1% इजाफा हुआ। शहरों में 8.7 जबकि देहात में 9.5% तक इजाफा रिपोर्ट हुआ। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मार्च का महीना साल 2021 में महंगाई का तूफान बर्पा कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में 9.1% इजाफा हुआ। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो साल 2021 के पहले 3 महीनों के अंदर जो मार्च का महीना वो सबसे महंगा तरीन रिपोर्ट हुआ है, जो कि आदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर भी दिए गए हैं और महंगाई की शरह में 9.1% का इजाफा जो है वो रिपोर्ट हुआ है। शहरी इलाकों में महंगाई कम जबकि देही इलाकों के अंदर ज्यादा रिपोर्ट हुई है। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह जो है वो कम नजर आती है, जिस पर 8.7% है, जबकि देहात में ये शरह बढ़ती 9.5% तक पहुंची है। गुज़िश्ता महीने की बात करें तो गुज़िश्ता महीने फरवरी की बनिस्बत 4.4% जो है वो इजाफा रिपोर्ट हुआ है। तो अगर मुकम्मल आदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो गुज़िश्ता 5-6 महीनों के बाद बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई पहुंची है 9.1। और अगला आने वाला जो कि रवां महीना चल भी रहा है अप्रैल का, इसके अंदर रमजान शरीफ भी शुरू होना है। तो एक बहुत बड़ा एक एलामिया है कि अवाम परेशान है कि लॉकडाउन भी है और महंगाई की शरह बढ़ रही है। तो आगे रमजान के महीने में अशिया खुरोनोश पहले से महंगी है, जैसे कि आज इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी चीजें नायाब हो गई हैं। तो आने वाले दिन के सद तक गंभीर होंगे। ये बहुत लम्हा फिक्री है कि चीजों के ऊपर हुकूमत को फिल फॉर एक्शन लेना होगा, लेकिन जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं। अच्छा रमजान, ये भी बताएगा रमजान की आमद से कबल ही महंगाई कर दी जा रही है, इंतजामिया इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रही क्या? जी, ये क्योंकि मुख्तलिफ शहरों, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अदारा शुमारियत की रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसके मुताबिक अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो 50 के करीब हमारे पास मजिस्ट्रेट मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल, लेकिन कहीं भी देखें तो प्राइस कंट्रोलिंग नजर नहीं आती। लोग अपनी मनमानी कीमतें जो हैं वो बेच भी रहे हैं और अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं दिन ब दिन वो जो बढ़ती नजर आ रही है। और शायद हुकूमत का इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं होगी कि मुख्तलिफ मेंबरान असेंबली को इस हवाले से डिप्लॉय किया गया है, लेकिन कोई भी हमें फिलफौर नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद जिले भर में 19 रमजान बाजार लगाने का फैसला कर लिया गया। अशिया जरूरी सामान की कोटेशन तलब कर ली गई। फैसलाबाद शहर और सदर के इलाकों में भी बाजार लगाए जाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद जिले भर में 19 रमजान बाजार लगाने का फैसला कर लिया गया। अशिया और जरूरी सामान की कोटेशन तलब कर ली गई। फैसलाबाद शहर और सदर के इलाकों में भी बाजार लगाए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। सयाम की आमद है और इस हवाले से फैसलाबाद में फैसलाबादियों को सस्ते दामों से खुरोनोश फराहम करने के लिए और अवामी रिलीफ फराहम करने के लिए फैसलाबाद ज़िला भर में 19 रमज़ान बाज़ार लगाने का फ़ैसला किया गया है, जिनमें 11 रमज़ान बाज़ार फैसलाबाद शहर के लिए होंगे, 2 रमज़ान बाज़ार सदर तहसील के लिए होंगे और जो बाकी मानदा 6 रमज़ान बाज़ार हैं वो फैसलाबाद की दीगर 4 तहसीलों में लगाए जाएंगे। इनमें से 1 रमज़ान बाज़ार समुंदरी, 1 रमज़ान बाज़ार चक झुमरा, जबकि 2 रमज़ान बाज़ार जड़ांवाला और तांदलियावाला में होंगे। इस हवाले से जो वहाँ पर इंतज़ामात हैं उनके लिए कोटेशन जो है वो तलब कर ली गई है और तमाम तर मुतलका इदारों को हिदायत कर दी गई है कि इसके ऊपर ज़रूरी होमवर्क किया जाए ताकि जो 25 शाबान है तब तक रमज़ान बाज़ारों को फंक्शनल कर दिया जाएगा। इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि इन बाज़ारों में ना सिर्फ फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो बनाई जाएं, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि वहाँ पर जो आटा है और चीनी है जो कि हुकूमत की जानिब से रियायती कीमतों पर फराहम की जाएगी, उसके लिए भी बेहतर इंतज़ामात किए जाएँ। उम्मीद की जा रही है कि माह सयाम में शहरियों को मौसर अंदाज में बेहतर इंतजामात किए जाएं। बहुत शुक्रिया रमज़ान तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना के वार पर वार जारी है। डिवीजन में मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। 242 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 मरीज जान से गए। 193 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जंग में मजीद 28 मरीज सामने आ गए। टोबा में 15, चिन्योट में 6 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। आपको अपडेट करें कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। डिवीजन में मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। 242 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 मरीज जान से गए। 193 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई।
कोरोना के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। चिन्योट में हफ्तावार लॉकडाउन, पहले रोज तमाम मार्केट्स और बाजार बंद रहेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने और दुकान सील होंगी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, चिन्योट शहर में आज कोरोना वायरस के बायस मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होगा। आज और कल चिन्योट शहर में लॉकडाउन होगा और आज शहर की जो तमाम छोटे बड़े बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, वो बंद होंगी, जिनमें फर्नीचर मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, मुस्लिम बाज़ार है, मंदिर रोड वाला बाज़ार है और दीगर जो मार्केटें हैं वो भी बंद होंगी। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो भी शहर में गश्त कर रहा है और जहाँ पर खिलाफ वर्जी पाई जा रही है उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ दुकानों को सील भी किया गया है। सिर्फ जो खाने पीने की अशिया हैं, दूध की दुकान, फार्मेसी, इसके अलावा करियाना स्टोर, जनरल स्टोर और जो दीगर गोश्त की दुकानें हैं वो सिर्फ खुली रहेंगी। इसके अलावा हर किस्म का जो कारोबार है आज मुकम्मल तौर पर बंद होगा। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान किसी भी किस्म की जो खिलाफ वर्जी है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना के बढ़ते वार, लॉकडाउन और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 42 शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे सील कर दिए गए। 16 रेस्टोरेंट्स और एक शादी हॉल को सील किया गया। मालिकान को 1,37,000 रुपए के जुर्माने किए गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से। कोरोना के बढ़ते वार, लॉकडाउन और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। टोबो में ज़िला इंतज़ामिया कोरोना वबा से निमटने के लिए मुतहरिक हो गई। हुकूमती हिदायत पर इंतज़ामिया लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म है। खिलाफ वर्जी करने पर 13 दुकानें सील कर दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि टोबा में ज़िला इंतज़ामिया कोरोना वबा से निमटने के लिए मुतहरिक है। हुकूमती हिदायत पर इंतज़ामिया लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए सरगर्म है। मास्क ना पहनने पर होगा जुर्माना। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एसओपीज पर होगी सख्ती। सफर के लिए अलामिया जारी कर दिया गया। तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। अमल दरामद ना करने पर मुसाफिर को ऑफ लोड कर दिया जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मास्क ना पहनने पर होगा जुर्माना। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एसओपीज पर होगी सख्ती। सफर के लिए अलामिया जारी कर दिया गया। तमाम एयरपोर्ट मैनेजर को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। आपको अपडेट करें फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडी में काम बंद कर दिया। इलाज मुआलजे के लिए आए मरीज खार होने लगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडी में काम बंद कर दिया। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टरों ने जो है वो काम बंद कर दिया। डॉक्टरों की जानिब से शोबा बरूनी मरीज़ा बंद करके जो एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में यंग डॉक्टर एसोसिएशन का ये कहना है कि कलर्स की जानिब से आए रोज़ खवातीन और दीगर जो मेल डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की जाती है और कई बार शिकायत भी इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट को किया मगर उसका अदालत नहीं हो सका, जिसके सबब जितने मरीज़ आ रहे हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ मरीज़ मौजूद, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, हमको पर्ची मिल गई है लेकिन डॉक्टर के पास गए, डेंटल का मसला था। डॉक्टर ने कहा हमारी हड़ताल है, हम आपको दवाई नहीं दे सकते, लेकिन पर्ची वाले ने पर्ची बना दी है हमारी। पर्ची दे दी गई है और ऐसे में जो है वो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कमरे को जो है वो ताले लगे हुए हैं। ऐसे में जो भी मरीज़ आ रहे हैं उन तमाम को खवारी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से डॉक्टरों के साथ जो है मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। जी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़दार तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर मुख्तलिफ जराइम में मुलविस निकले। एक साल में 563 एहलकार पर 139 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के 563 एहलकारों के खिलाफ 1 साल के दौरान मुख्तलिफ जुर्म में मुलव्वस होने पर 139 मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया है। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिन एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए उनमें 17 इंस्पेक्टर, 136 सब इंस्पेक्टर, जबकि 302 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 16 हेड कांस्टेबल और 92 कांस्टेबल हैं। इन एहलकारों के खिलाफ कत्ल के 5, इक़दाम कत्ल के 4, मुलज़म फरार होने पर 4, शहरियों को हफ्ज़े बेजा में रखने पर भी 4, जबकि फ्रॉड पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए। इसी तरह शहरियों को अगवा करने पर 6 मुकदमा, ख़वातीन को हरासा करने पर 4, डकैती करने पर 2, जबकि अख्तियारात से तजावुज़ करने पर 90 मुकदमात और मंशियात फरोशी पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में मुतादिद खस्ता हाल सरकारी इमारतें इंतजामिया की नज़रों से ओझल। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, महकमा लाइफ स्टॉक और CEO कॉम्प्लेक्स समेत कई सरकारी इमारतें खस्ता हाल हैं। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट ज़िला में ऐसी बेशतर सरकारी इमारतें हैं जो इंतहाई खस्ता हाल हैं और मुख्तलिफ छतों के गिरने के वाक़यात भी रोनुमा हुए हैं और इसके बावजूद जो ज़िले इंतज़ामिया है वो टस से मस नहीं हुई। और इसी तरह ज़िला में जो महकमा लाइफ स्टॉक का ऑफिस है, आबपाशी का ऑफिस है, इसी तरह CEO कॉम्प्लेक्स और पोस्ट ऑफिस समेत यूनियन कौंसिल नंबर 35 का जो ऑफिस है और उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का ऑफिस है वो इंतहाई, उसकी इमारतें जो हैं वो सरकारी इमारतें इंतहाई खस्ता हाल हैं, जिनके गिरने के वाक़यात से भी ज़िले इंतज़ामिया ने कोई सबक जो है हासिल नहीं किया। और इसके साथ साथ गुज़श्ता कई सालों से इन तमाम सरकारी जो इमारतें हैं उनका डाटा तक जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इकट्ठा नहीं किया जा सका। अगर कैमरामैन और गरीब आपको दिखा सके तो देख सकते हैं नीचे मुलाजमीन जो है वो बैठे काम कर रहे हैं और ये सरकारी इमारतें हैं जो इंतहाई खस्ता हाल है, किसी भी इंतहाई खस्ता हाल है। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद सुई गैस पर जनरेटर चलाने वाले सनती सार्फिन को रवा साल के इख्तिताम पर रिलीफ दे दिया गया। दिसंबर तक किसी भी कारखाने का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जबकि गैस जलने से खारिज होने वाली गैस को भी इस्तेमाल में लाना होगा। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा सुई गैस की जानिब से टेक्सटाइल के सनती सार्फिन को बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है कि ऐसे सनती सार्फिन जो कि सुई गैस पर हैवी ड्यूटी जनरेटर्स चलाकर बिजली बना रहे थे और अपनी बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे, SNGPL की जानिब से ऐलान किया गया था कि उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे या वो अपने जो कनेक्शन हैं वो रेगुलराइज करवा लें। ताहम अभी सुई गैस की जानिब से उनको दिसंबर तक के लिए रिलीफ फराहम कर दिया गया है कि रवां साल के इख्तिताम पर इन तमाम सनती सारिफिन को रिलीफ फराहम कर दिया गया है कि वो सुई गैस जनरेटर दिसंबर तक चला सकेंगे और इससे अपनी जो ज़रूरियात हैं पूरी कर सकेंगे। ज़रूरियात पूरी कर सके। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। 100 और 200 केवी कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को सब डिवीज़न को 200 केवी के 180 और 100 केवी के 140 ट्रांसफार्मर जारी कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अब लगेंगे डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों के बड़े करेक्शन। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से शहर की बेशतर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को 180 200 KVA के और 140 100 KVA के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और इसी हवाले से फेस्को की जानिब से तमाम तर सब डिवीज़न और डिवीज़न अमला को ये हदायत भी कर दी गई हैं कि मई, जून और जुलाई से पहले जिन सार्फिन की जानिब से बड़े कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें दी गई थी और डिमांड नोटिस की जो फीसें हैं वो भी अदा कर दी गई हैं, उनको जल्द अज जल्द जो है वो ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। और इसके साथ साथ जिन इलाकों में जो है वो लोड बढ़ रहा है और मकीनों को जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। जापान का पंजाब में आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए तरक्याती एजेंडे पर इजहार एतमाद। फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बेहतरी के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जापानी सफ़ीर और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जापान का पंजाब में आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए तरक्याती एजेंडे पर इजहार एतमाद। फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बेहतरी के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद का सांदल स्कूल एंड कॉलेज हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी करने लगा। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, अदलिया और हुकूमत की तरफ से तमाम स्कूल्स को पाबंद किया गया है कि वो
सिर्फ और सिर्फ माहाना बुनियादों पर वालिदैन से फीस वसूल करें, और बिलखसूस छुट्टियों के हवाले से ये अहकाम थे कि इकट्ठी फीसें वसूल ना की जाएँ ताकि वालिदैन पर इकट्ठा बोझ जो है वो ना पड़ सके। लेकिन फैसलाबाद में सांदल स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से इस रूल की वायलेशन की जा रही है। वालिदैन को 3 माह के इकट्ठे वाउचर्स जो हैं और फीसें जमा करवाने का हदायत जो है वो जारी की गई है, और इस हवाले से वालिदैन को मैसेज भिजवाए गए हैं कि अप्रैल के बाद 3 माह की फीस जो है अब वो अभी से जमा करवाएं। इस हवाले से वालिदैन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और ये महकमा तालीम से मुतालबा किया गया है कि चूँकि कवानीन मौजूद है कि वालिदैन इकट्ठी फीसें अदा नहीं करेंगे और उनको माहाना बुनियादों पर ही फीस वसूली के जो वाउचर्स हैं वो जारी किए जाएंगे। लेकिन फैसलाबाद में सांदल स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से वालिदैन को कहा गया है कि वो अप्रैल, मई और जून 3 माह की इकट्ठी फीसें जमा करवाएं, और इसके लिए 15 अप्रैल की डेट दी गई है। और ये भी वालिदैन को इस मैसेजेस में कहा गया है कि वो अगर 15 अप्रैल तक फीस जमा नहीं करवाएंगे तो उसके बाद उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा में सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज और इसके साथ साथ MPA टोबा टेक्सिंग सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतअद्दिद शख्सियात की ज़ेर सदारत ज़िला भर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से जो है इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त मेरे साथ सूबाई वजीर मौजूद भी हैं, उनसे बात भी मैडम कौन कौन से मनसूबे अहम हैं जिस हवाले से जारी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी अब ये कहा जा रहा है कि ये अब साल जो है तरक्की के हवाले से जारी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हमारी गवर्नमेंट PTI की जब से इक़्तिदार में आई है उसके बाद से उनका मिशन यही रहा है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके और तरक्याती काम जो हैं वो तेज़ी से हों। लेकिन आप हम सब लोग ये जानते हैं कि कोरोना की वजह से पिछला साल जो था वो हमारा और तरह से गया है, लेकिन अब फिर दोबारा गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म में है। और इस वक्त भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में DCC की जो हमारी मंथली मीटिंग है उस सिलसिले में तरक्याती कामों के हवाले से यहाँ पर आए। जितने भी फंड्स इस वक्त यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए और चारों तहसीलों में जिस तरह से फंडिंग थी उसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से DC साहब की कारकर्दगी में ये काम जारी रहेगा और जल्द से जल्द आवाम को ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर होंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी और उसके साथ साथ मेरे सर MPA सईद अहमद सईदी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सही साहब, किस तरह देखते हैं आपके भी बड़े 2 मनसूबे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी रोड और उसके साथ साथ ये शोरको रोड, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिनिस्टर साहबा और DC साहब की मौजूदगी में जो हमारी आज की मीटिंग थी वहाँ पे जितनी भी हमारी स्कीमें हैं PP 121 NA 112 के हवाले से उनका जायज़ा लिया गया, और सबसे अहम जो स्कीम है खीका बंगला रोड और शोरको रोड इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल होगी। उस पर खीका रोड पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और शोरको रोड का जो टेंडर लग चुके हैं इंशाल्लाह विद इन वीक इस पे काम शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे टोबा टेक्सिंग को एक मॉडल मसाले सिटी बनाएंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस तरह की बात भी सुने और तमाम शख्सियत का कहना है कि बहुत जल्द से जल्द काम होंगे इलाके की बेहतरी के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात करें। उमर साहब, किस तरह समझते हैं कि इस काम को चेक एंड बैलेंस रखने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये होता है कि वहाँ पे रोड जो है वो नाकारा बने जिस वजह से वो टूट जाते हैं, उस पर क्या इकदाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मीटिंग का मकसद यही है कि हम जो स्कीम्स के अंदर कोई लूप होल्स रह गए हैं उन्हीं को डिस्कस करें। और बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए।